सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी बंधुओं, आज के सत्संग में मैं आप लोगों को एक बड़े गूढ़ रहस्य बिंदु पर सत्संग सुनाना चाहता हूँ। वो गूढ़ रहस्य बिंदु यह है कि मकर तार किसको कहते हैं। मकर तार और सूरत निरत किसको कहते हैं, और इनको बिना जाने यह जीव परमात्मा के अमर लोक नहीं जा पाएगा। इसलिए इनका भेद जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आप लोगों को इस भेद को बताना चाहता हूँ और आप लोग बड़े गौर से सुनेंगे कि ये मकर तार का जिक्र सतगुरु कबीर साहब ने क्यों किया है। कुछ संतों ने भी मकर तार के बारे में बताया है अपने हिसाब से, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से विचार से बता रहा हूँ। और इस ज्ञान को, इस बात को, इस गूढ़ रहस्य को विचार करके, चिंतन मनन करके आप विचार करेंगे तब से आपका कल्याण होगा। क्योंकि जब तक मकर तार के बारे में नहीं जानेंगे तबले आपकी मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति अगर तभी होगी जब उस तार को जानेंगे कि ये मकर तार का जिक्र क्यों हुआ है। बंधुओं, जैसे मकरी किसी वृक्ष से नीचे उतरती है तो उसमें एक तत्व होता है, उसके शरीर में निर्मित होता है, और उस तत्व को अपने शरीर से निकालती है सूता जैसा, और उसी से नीचे भी उतर जाती है और फिर उसी को चढ़ करके ऊपर भी चढ़ जाती है और उससे जाल भी बनाती है स्वयं, और उसमें सभी जीव जंतुओं को फंसा करके अपना भोजन प्राप्त करती है। लेकिन उस तार का, मकर तार की बात यहाँ कैसे आ गई है? ये भक्ति के बीच में, साधना के बीच में और बड़ी मुख्य बात क्यों है? ठीक जैसे मकरी वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर जाती है सूता को छोड़ते हुए और फिर उसी को पकड़ करके चली जाती है, और पकड़ करके चली जाती है। मकड़ी जिस प्रकार से अपने सूता को छोड़कर, उसी प्रकार से ये चेतना, ये आत्मा परमात्मा के लोक से शब्द को पकड़ते हुए आई है, शब्द को पकड़ते हुए आई है और फिर शब्द को ही पकड़ते जाएगी। शब्द सुनते आई या शब्द सुनते जाए, शब्द को सुनते हुए आई है और फिर शब्द को ही सुनते हुए जाएगी। लेकिन अभी ये शब्द की बात ये जीव को समझ में नहीं आ रही, इसलिए मकड़ी के माध्यम से, मकड़ी का जो सूता है, जो मकड़ी से जो तत्व निकल रहा है मकर तार, उसी को, जो मकड़ी का जो सूता है उसी को मकर तार बोल रहे हैं। वैसा ही तार आपके शब्द को, उसी शब्द को ही बोल रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब के बताने का मतलब है कि वही शब्द सुनते आई है तो वही मकर तार है, जो इस शरीर के और परमात्मा के लोक के बीच की जो दूरियां हैं, जिससे दूरी हुई है, शब्द पकड़ के चेतना इस काया में आके इस तीन लोक में, ब्रह्मांड में बाह्यमुख हो गई है, उसी तरह फिर अंतर्मुखी होकर के फिर काया से बाहर निकल करके सूरत निरत के माध्यम से शब्द को सुनते हुए फिर आगे बढ़ेगी कहाँ? अमरलोक चली जाएगी। और फिर अमरलोक का सार शब्द को सुन करके, फिर अपने आत्मा का शब्द सुन करके, फिर अपने नीचे उतर के सूरत के माध्यम से शरीर में प्रवेश करके फिर ब्रह्मांड में आ जाएगी। बंधु, तो इसी मकर तार के बारे में सतगुरु कबीर साहब बताए हैं। आप लोग साहब के वाणी विचार को गौर से सुनेंगे। मकरी आप बधाइया, मकरी आप बधाइया, तन से तागा पूर, कहें कबीर अद्भुत कथा, वेद किते बहादुर। बंधु,
जैसे मकड़ी अपने ही सूता को अपने शरीर से निकाल करके और अपने तन से तागा पूरा, वो तागा जो सूत है, जो तार है, अपने शरीर से निकालती है और ऐसा बनाती है और फिर उसी में फंस जाती है। उसी प्रकार से ये शब्द सुन करके नीचे उतर गई और ये परमात्मा के भी लोक को भूल गई और आत्मा को भी भूल गई और शरीर बनाकर ये संसार जगत में भूल करके अपने कर्म कर करके संसार के 84 लाख को दुख भोग रही है। इसी को करें कि मकड़ी आप बधाइया, ये अपने आप उस लोक से आई है, परमात्मा ने नहीं भेजा है। तन से तागा, ये अपने मन से उस शब्द को पकड़ के सूरत के माध्यम से नीचे उतर गई। और ये कथा अद्भुत है। ये वेद किताबों यहाँ तक नहीं पहुँचे, इससे बड़ी दूर की बात है। ये बड़े रहस्य, क्योंकि वेद किताब तो ये जीव सृष्टि हुई होगी, सृष्टि के बाद जीव हुआ होगा, जीव के विचार में जब आया होगा वो वेद किताब पुराणों का निर्माण किया होता। ये बात सृष्टि के पहले की बात है, अमर लोक से जब चेतना चली है वो बात है। तो ये मकर तार बिना सदगुरु कबीर साहब का कोई बता नहीं सकता बंधुओं। इसलिए ये बात पर बड़े गौर कर रहे हैं कि ये कथा बड़ी अद्भुत है मकर तार की। और ये बात जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक ये जीव अमर लोक नहीं जा पाएगा। और ये वेद पुराणों में ये रहस्य नहीं है। मकरी उतरी तार गई, फिर चढ़ गई तार, कहे कबीर यो मन चढ़े, मिलत न लागे बार। मकरी उतरी तार गई, फिर चढ़ गई तार, कहे कबीर यो मन चढ़े, मिलत न लागे बार। बंधु, सतगुरु कबीर साहब के कि मकड़ी वृक्ष या किसी ऊंचाइयों से जब नीचे उतरती है, वृक्ष से या किसी से भी नीचे उतरती है तो सूता को छोड़ते हुए उतरती है और उसी सूता को छोड़ती है और उसी को पकड़ के उतरती है और फिर उसी को पकड़ के वो चढ़ भी जाती है। बंधुओं, कहें कबीर यूं मन चढ़े मिलत न लागे बार, वैसे ही ये मन चढ़ेगा। ये जो मन संसार में इधर उधर भाग रहा है, ठीक उसी को डोर को पकड़ कर जैसे मकड़ी चढ़ रही है, जैसे उतरी है, उसी तरह ये कैसे चढ़ेगा? ये शब्द पकड़ करके चढ़ेगा। शब्द सुनते आए या शब्द पकड़ते जाए। नाद नहीं था, बिंदु नहीं था, कर्म नहीं थी काया। नाद नहीं था, बिंदु नहीं था, कर्म नहीं थी काया। अलग पुरुष के जीव नहीं था, शब्द पकड़ के आया। बंधु, उस समय ये शरीर नहीं थी, नाद नहीं था, बिंदु नहीं था, ये ब्रह्मांड नहीं था, माता पिता नहीं थे, माता पिता से जन्मने वाला रज्जवीर्य से शरीर नहीं थी। अलग पुरुष कैसे आया? कैसे शब्द पकड़ के आया? कैसे शब्द? सूरत से शब्द को पकड़ करके आया और फिर सूरत से ही शब्द को पकड़ करके जाना है। शब्द सुनते आए या शब्द सुनते जाए, जैसे मकड़ी तार से उतरती है और फिर उसी को गह कर चली जाती है। तो मकर तार किसको कहते हैं? जो शब्द को, जिस काया के पार जब होंगे और जो शब्द मिलेगा, जिस शब्द को पकड़ के हम जा रहे हैं और जिस शब्द को पकड़ के आ रहे हैं, वही शब्द ही मकर तार है। आगे साहब कह रहे हैं, मकर तार सोने हरा, झलके अधर विदे, सूरत सोहंगम मिल रही, पल पल जुरे सने। मकर तार सोने हरा, झलके अधर विदे, सूरत सोहंगम मिल रही, पल पल जुरे सने। बंधु,
सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे संसार के लोग, जैसे तू एक वृक्ष से नीचे उतरती हुई मकड़ी को तूने देखा है और उसी डोर को नीचे पकड़ के उतरती और फिर उसी को देखते हुए उसी को पकड़ करके वो चढ़ जाती है, उसी प्रकार से तेरा भी एक शरीर के जो काया के बाहर झलके अधर विदें, झलके आने काया के बाहर वो झलक रहा है, वो तुम सूरत से उसको देखोगे, वो झलक रहा है। क्या विदें, वो काया के बाहर क्या है, वो मकर तार झलक रहा है और मकर तार सुनहरा, उसे तू नेह कर। नेह माने अपनी सूरत को वहां लगा, उसी पर सूरत लगाना है बंधुओं। कहाँ? काया के बाहर। अधर दुलैचा पीयू काया धरे दर्शन हो, काया के बाहर लखे संत का। वही काया के बाहर विदेश साहब स्पष्ट कह रहे हैं, झलके अधर विदें, वो काया के बाहर है। कौन? मकर तार। तू उसी से ने कर, ने मतलब वही तू ध्यान लगा। सूरत सोहंगम मिल रही, वही तुम्हारी सूरत जब मिलेगी। कहाँ? काया के बाहर। तो काया के बाहर मिलेगी सूरत, जब तक काया में वो सूरत के रूप में रहती है नाम से, लेकिन जब सूरत जेवी काया से बाहर होगी वो निरत हो जाएगी। निरत वो निराधार हो जाएगी, जैसे निराधार। और उसी डोर को पकड़ते हुए वो सोहंगम डोर, उसी को सोहंगम, सूरत सोहंगम मिल रही, पल पल जुरे सा, और प्रेम बढ़ता जाएगा जी। आगे बढ़ते जाएंगे, आनंद बढ़ता जाएगा, शब्द सुनते जाएंगे, पूरी होश में जाएंगे। जैसे संसार में आप रास्ता तय करते हैं, वैसे वो रास्ता तय करते हुए पूरी होश में जाएंगे। बेहोश में नहीं, सपना में नहीं, सोते हुए नहीं, पूरी जागृत अवस्था में आप जाएंगे बंधुओं। और उस डोर को पकड़ते हुए, शब्द को पकड़ते हुए जाएंगे। और गुरु का बताया हुआ ज्ञान जब आपको ज्ञान समझ में आएगा, और उस ज्ञान उस समय समझ में आएगा, होश रहेगा कि गुरु ने मुझे कैसे बताया है, सदगुरु की वाणी कैसी है, कैसे चढ़ना है, और उसी तरह चढ़ते चढ़ते आप अमर लोक चले जाएंगे। आगे साहब क्या बता रहे हैं? और जितना हम जुड़ेंगे, जितना ध्यान मेरा होगा, हम सूरत से चढ़ते चढ़ते जाएंगे तो हमारा प्रेम बढ़ेगा, पल पल जुरे सुने और स्नेह बढ़ता जाएगा। और सूरत निरत, लेकिन एक कब होगा? हमारी काया से बाहर सूरत कब होगी? ये शरीर को शोधना पड़ेगा। शरीर में हमारे शरीर जो है मनमाना तरीका से रहेगा तो नहीं होगा, साधक को शांत करना पड़ेगा। कैसे हमारी सूरत निरत थीर होगी, तभी वो काया से बाहर होगी। और थीर नहीं होगी तब तक नहीं। जैसे पानी है, वो जब तक शांत नहीं होगा, उसमें लहरें चलती रहेगी, तब तक चेहरा नहीं दिखेगा। लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है तो उसमें चेहरा दिखने लगता है। उसी प्रकार से ये हमारी शरीर है, तन मन वचन, ये थीर तीनों जब तक नहीं होगा, पूरी शरीर मेरी थीर नहीं होगी, तब तक मेरी सूरत निरत थीर नहीं होगी। और जब तक सूरत निरत थीर नहीं होगी आपकी, तब तक काया से बाहर सूरत निकलेगी नहीं। और सूरत निकलेगी नहीं तो शब्द सुनेगी नहीं, और शब्द सुनेगी नहीं और देखेगी नहीं तो फिर काया से बाहर होगी नहीं, तो उस परमात्मा के लोग जा नहीं पाएगी। तो इसको साहब क्या करें? तन थीर मन थीर बचन थीर, तब सूरत निरत थीर हो। कहे कबीर एक अल्प में कल्पन व्यापय को। तन थीर मन थीर बचन थीर, तब सूरत निरत थीर हो। कहे कबीर एक अल्प में कल्पन व्यापय को। बंधु, ये तन थीर और मन थीर और वचन थीर गुरु से साधना ले लेते हैं, लेकिन हम जब साधना करते हैं तो हमारी सूरत इधर उधर भागने लगती है, ध्यान केंद्रित हो नहीं पाता है, ध्यान लग नहीं पाता है। क्यों नहीं ध्यान लग पाता है? सूरत क्यों नहीं केंद्रित हो पाती है, एक बिंदु पर लग पाती है, जिस बिंदु पर गुरु बताते हैं? क्योंकि दिन भर तो संसार के मोह माया में कार्य चलता रहा, मनमाना शब्द बोलते गए, न मेरी वाणी पर ब्रेक लगा, न मन पर ब्रेक लगा, न शरीर पर ब्रेक लगा, मनमाना कर्म किया, मनमाना मन में बात विचार सुना, मनमाना तरीका से बात बोला,
तो फिर वो शाम को सोचे कि हम रात में अपना ध्यान लगा लें तो नहीं लगेगा। ये तीनों को 24 घंटा शोधना पड़ेगा, प्रकृति शोधना पड़ेगा, तन को, मन को, वचन को, इसको थीर करना, थीर माने शांत करना पड़ेगा, इसमें चंचलता न हो, तब सूरत निरत थीर हो, तब ये कल्पना नहीं व्यापेगी, तब संकल्प विकल्प आपके नहीं उठेगा। यही प्रकृति शोध नहीं जो कर पाएगा, उतना गर्मी नहीं जुटा पाएगा, तो उसका संकल्प विकल्प मानेगा नहीं। सूरत कब वो यहाँ जाएगी, कब वो वहाँ जाएगी, कब वो बनारस, कब वो बॉम्बे, कब वो कलकत्ता, कब वो कहीं कहीं उड़ती रहेगी, यहाँ वहाँ शहरों में जाती रहेगी, जहाँ जहाँ आपका मन चित्त जाएगा वहाँ वहाँ जाएगी। तो फिर आपकी सूरत काया से बाहर नहीं निकल पाएगी, और काया से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो शब्द नहीं सुनेंगे, शब्द नहीं सुनेंगे तो अमरलोक नहीं जा पाएंगे। इसलिए उससे पहले कि आपको अपने शरीर को शोधना होगा, तब सूरत निरत थीर होगी। सूरत निरत किसको कहते हैं? सुमिरन में मन लाइए जैसे कामी काम, एक पल बिसरे नहीं आठों पल जाम। सूरत वो है जब जो आप जिससे ध्यान कर रहे हैं, कहीं भी आप ध्यान लगा रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जैसे कामी काम के विचार करता है, वही सूरत है। और वही सूरत है। और निरत क्या है? जब काया से हम बाहर होते हैं तो वही सूरत निरत के रूप में होती है, शुद्ध होती है, तो काया को छोड़कर निराधार हो जाती है। तो वो निरत माने शुद्ध हो जाती है, यानी काया से बाहर हो गई। काया से बाहर हो गई तो निरत हो गई। जब सूरत समानी निरत में, निरत भई निराधार, सूरत निरत परिचय भया। सूरत और निरत, सूरत क्या है? जब ये काया से बाहर हो गई तो निरत हो गई, वो निराधार हो गई। अब काया से मतलब नहीं, अब फिर वो आत्ममंडल में जाएगी, आत्ममंडल के भी पार करेगी, फिर वो परमात्मा मंडल में जाएगी। ये 3 मंडल है, और तीनों मंडल के पार जब जाएगी तब ये अमरलोक जाएगी बंधु। 3 मंडल प्रक्षर, ये क्षर, अक्षर, निअक्षर, ये तीनों मंडल अलग है। क्षर ऊपर अक्षर गांजता, क्षर के ऊपर अक्षर है, अक्षर के ऊपर निअक्षर भरपूर है। ये तीनों मंडल अलग है, ये 3 मंडल है और ये अलग अलग है, और तब ये जाएगी अमरलोक बंधुओं ये सूरत। आगे क्या करें? तीखी सूरत कबीर की, फोड़ गई ब्राह्मण, पियु निराला देखिया, 7 दीप 9 खंड। तीखी सूरत कबीर की, फोड़ गई ब्राह्मण, पियु निराला देखिया, 7 दीप 9 खंड। तीखी सूरत, ये सूरत बड़ी तीखी है। उसी ब्राह्मण को फोड़ गई, फोड़ माने बाहर हो गई, और फोड़ गई ब्राह्मण। ये सतगुरु कबीर साहब के बड़ी तीखी है, बड़ी तीव्र है। इसकी चाल इतनी तीव्र है कि इसके जैसा किसी की चाल नहीं है। कोई दुनिया का ऐसा विमान नहीं जो इतना तेज चल सके। पियु निराला देखिया, वो पियु जो परमात्मा है, जो सार शब्द है, वो निराला है, निराधार है, निराला है। 7 दीप 9 खंड में वैसा नहीं है कोई जैसा वो परमात्मा है। सूरत समानी निरत में, निरत भई निराधार, सूरत निरत परिचय भया, खुल गया सिंधु द्वार। जब ये तीखी सूरत फोड़ जाएगी, गगन काया से बाहर होगी, तब ये निरत में जाएगी, और सूरत निरत परिचय भया, खुल गया सिंधु द्वार। वो परमात्मा का दरवाजा खुल जाएगा, फिर अमरलोक चल जाएगी। ये सूरत जाके परमात्मा के लोक में परमानंद लेगी। 5 तत्व 3 गुण के, आगे मुक्ति मुकाम। 5 तत्व 3 गुण के, आगे मुक्ति मुकाम। तहाँ कबीरा घर किया, गोरख दत्त राम। तहाँ कबीरा घर किया, गोरख दत्त और नव राम।
साहब करे कि ये 5 तत्व 3 गुण की जो शरीर है, ब्रह्मांड है, इसके पार मुक्ति मुकाम अमर लोक देश है। सदगुरु कबीर साहब अपने वाणी में स्पष्ट कह रहे हैं बंधुओं, ये साहब की वाणी से मैं आपको बता रहा हूं, इसको नजरअंदाज करेंगे तो जीवन भटक जाएगा। आप किसी के बातों बहकावों में मत आइए, इस बात को गहन करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। कैसे करें? 5 तत्व 3 गुण के बारे आगे मुक्ति मुकाम है। लोग कहते काया में ही आत्मा परमात्मा रही, इतने विराट वो परमात्मा है, तुम्हारी काया में आए। हाँ, तुम परमात्मा में हो ये कह लेते तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी काया में नहीं। ये काया का क्या अस्तित्व है? साहब करें, साहब करें, 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम है, वो अमर लोक देश है। और तहां कबीरा घर किया। साहब का घर वहां है अमर लोक, और वहां गोरख दत्त व्यास ये 3 लोक में रहने वाले ऋषि मुनि भगवान, ये 3 लोक के भगवान जो राम है, ब्रह्मा विष्णु महेश और गोरख और दत्त वहां नहीं पहुंच पाए। ये 3 लोक में ईच संसार की मोह माया में मिट गए, मर गए, जन्म मरण में चल गए, अता पता नहीं है उनका। उनके चक्कर में पड़ेंगे, उनके ज्ञान में, उनकी भक्ति में, तो ये अमर लोक नहीं जा पाएंगे, आप परमानंद नहीं पाएंगे, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएंगे, फिर 84 चल जाएंगे, अता पता है आप लोग का नहीं चलेगा। साहब की ये वाणी है, ज्ञान है, इस ज्ञान को विचार करिए। गगन मंडल के बीच में जहाँ सुहंगम डोर, शब्द अनाहत होत है, सूरत लगी तह मोर, सूरत लगी तह मोर। गगन मंडल के बीच में जहाँ सुहंगम डोर, शब्द अनाहत होत है, सूरत लगी तह मोर। बंधु, गगन मंडल के बीच में, काया में नहीं, इस ब्रह्मांड में नहीं, बीच में, इसके पार, अलग, इसके अलग, इस ब्रह्मांड के, इस काया के अलग, पार, बीच में सुहंगम डोर, जो ही मकर तार है, डोर है, उसी डोर को पकड़ के जाना, जैसे मकड़ी आती है और जाती है। शब्द अनाहत, अनाहत माने घनघोर, लगातार, निरंतर हो रहा है, और उसी शब्द को पकड़ के अमर लोक जाना है, उसी का भेदन करना है, उसी की साधना लेना है, उसी के लिए गुरु बनाना है। संसार के मोह माया के लिए गुरु बनाकर क्या करेंगे? मरेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। ऐसा गुरु बनाओ फिर गुरु न बनाना हो, तब तो गुरु बनाना सार्थक है, नहीं तो बेअर्थ है। आगे साहब कह रहे हैं कि सूरत लगी तह मोर, वहां आप सूरत लगाइए जहां सुहंगम डोर है। सुहंगम डोर का गगन मंडल के बीच में है, इस काया के पार, पूरी ब्रह्मांड के पार, वहां सूरत लगानी है। बीच में, ये न कि इस गगन मंडल में लगा लीजिए, काया में लगा लीजिए। किस प्रकार लगाना, यही गुरु से साधना लेनी है। जो ये साधना लेके साधना करे वो अवश्य अमर लोक जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आप लोग बंधुओं मकर तार के बारे में समझ गए होंगे, सूरत निरत किसको कहते हैं इसके बारे में समझ गए होंगे, और बहुत कुछ समझना है। आप लोग चिंतन मनन करते रहिए, सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनते रहिए और विचार विमर्श करते रहिए। ये न कि आप इसे भारी समझें, भारी कुछ नहीं, समझना ही भारी लग रहा होगा आप लोगों को। समझ में आ जाएगा तो आपको अमर लोक देश परमात्मा के लोक जाने में देर नहीं है, और आप फिर अमर हो जाएंगे, सारा झंझट खत्म हो जाएगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी साहब।